हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमने कुछ छोटा सा रिवीजन किया था। अभी अब हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे एक नए शॉर्ट रिवीजन। 5-7 मिनट टाइम लूंगा पर आपको एकदम 5 मार्क्स के लिए सॉलिड बना दूंगा। एक बहुत फेमस शॉर्ट नोट आता है ऑडिट के पेपर में, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो आइए शुरू करते हैं। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जैसा कि नाम साउंड करता है, पता है ये कोई पर्टिकुलर मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, उसी से रिलेटेड कोई मैटर है जो ऑडिटर हाईलाइट करना चाहता है इस पैराग्राफ के अंदर, और यूजर्स का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता है। सब बहुत हिंदी टाइप का एक्सप्लेनेशन लग रहा है। आइए लेट अस मेक इट मोर नेचुरल एंड कॉलेक्वल फॉर यू। Emphasis of matter paragraph is a paragraph which is inserted in auditor's report, ऐसे लिखोगे, after the basis for audit opinion paragraph. ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? पहले टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, पांचवा एलिमेंट एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंसर्टेड। लैंग्वेज सुन रहे हो ताकि आप बाद में नोट्स बना सको। वैसे तो मैंने करवा दिया था, ये रिवीजन है, फास्ट फॉरवर्ड। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंसर्टेड आफ्टर द ओपिनियन, बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन पैराग्राफ। ऑडिटर का इसमें लैंग्वेज पता है कैसे रहता है? वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर 11, नोट नंबर 12 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ऑडिटर वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ हम ध्यान ले जाना चाहते हैं। तो यानी कि ईओएम पैराग्राफ में जो आइटम आता है दैट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लैंग्वेज हो रहा है, समझ में आ रहा है? जो फंडामेंटल होता है उसको हम फिर से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट नोट जब भी डेवलप करोगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में आप पहले टच करोगे, उसके बाद आप बताओगे मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस क्या है? टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टुवर्ड्स अ फंडामेंटल मैटर। याद हो रहा है? रिवीजन चल रहा है। ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम चाहते हैं कि सब लोग इस चीज को फिर से देख ले। कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, हो सकता है उसकी तरफ हम ध्यान ले जाएं। तो इट्स बेसिकली अ मैटर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां हम इसका ध्यान ले जाना चाहते हैं। ओके, नाउ वन थिंग ऑडिटर विल क्लियरली स्टेट इन दिस पैराग्राफ दैट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड ड्यू टू दिस पैराग्राफ। हो सकता कोई और कारण से रिपोर्ट मॉडिफाई हो। थर्ड पॉइंट, ऑडिटर हैज टू क्लियरली स्टेट, क्या क्लियरली स्टेट करेगा ऑडिटर? दैट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड। आपकी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं है ड्यू टू ईओएम पैराग्राफ। ड्यू टू ईओएम पैराग्राफ आपकी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं है। ऑडिटर ये क्लियरली स्टेट करेगा। इस लाइन पे मार्क्स है, याद रखिएगा। तो ये होता है इन शॉर्ट ईओएम पैराग्राफ। इसमें एक चौथा एलिमेंट भी हम लोग आंसर में शॉर्ट नोट में लिखते हैं कि जब भी इस टाइप के पैराग्राफ्स हम लोग बनाते हैं, ईओएम पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये कोई आपके क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ओके, ये सब के लिए आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये पैराग्राफ आपका अपना एक अलग पैराग्राफ है जो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट बाद आता है। उसी तरह एक कॉन्सेप्ट और आया था, अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ में भी पहले प्लेसमेंट बताओगे, तो ये नीचे की तरफ जाता है, ये उतना ईओएम पैराग्राफ के पास में नहीं आता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ऑडिटर्स की खत्म हो जाती है उसके नीचे आता है। दिस इज अ पैराग्राफ वेयर matters which are not related to financial statements that is mentioned here. This paragraph basically talks about auditors responsibilities or something related to audit procedures. जैसे यहां पे लैंग्वेज क्या था? It draws users attention towards fundamental matter already reflected in financial statement. Other matter paragraph का placement नीचे की तरफ है, अभी दिखा दूंगा फिर से। और other matter paragraph is not related to financial statement, it is related to audit procedures. Remember this. जैसे कि उसमें एक लैंग्वेज लिखा हुआ आता है, जैसे वी हैव नॉट ऑडिटेड द अकाउंट्स फॉर प्रीवियस ईयर्स, लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर नॉट ऑडिटेड, वी हैव नॉट विजिटेड द ब्रांचेस पर्सनली, वी हैव रिलाइड ऑन द ब्रांच ऑडिटर्स रिपोर्ट।
तो इस टाइप की बातें यहां पर आती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट को रेफर नहीं कर रहा है, ये ऑडिट प्रोसीड्यूर्स में कुछ क्लैरिटी को और उजागर करके वहां पर लिख रहा है। तो एम्फोसिस एंड अदर मैटर पैराग्राफ जो हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, उसको हम 3 शॉर्ट नोट में क्या अंश आने चाहिए ये वापस से यहां पर हाईलाइट करते हुए आगे चल रहे थे। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पर लोग यूजुअली ये भूल जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर भी लिखना पड़ता है, आवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड। सर ये पैराग्राफ यूजुअली आता कहां है? लुक एट द स्क्रीन्स। मैं आपको ये रिवीजन क्लास में ऑडिट के इस छोटे रिवीजन क्लासेस में क्यों बना रहा हूं, ताकि जब भी मौका मिले बस ड्राम में आते जाते आप इसको रिवाइज कर सके। तो जब आप एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक अलग 5 मार्क क्वेश्चन है, टाइटल, एड्रेस, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ईओएम पैराग्राफ ऊपर आ गया, गोइंग कंसर्न वाला भी ऊपर है, फिर कैम पैराग्राफ लिस्टेड कंपनीज में कभी कभी आता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर मैटर पैराग्राफ नीचे आ रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला। तो इस शॉर्ट नोट के लैंग्वेजेस को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा। ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या फर्क है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या फर्क है? आप चैनल पे नजर रखते रहिए। इस टाइप के 7-8 मिनट के, 5 से 8 मिनट के रिवीजन क्लासेस सारे अच्छे टॉपिक्स के मैं तोड़ तोड़ के अलग से शॉर्ट रिविजन्स भी करा रहा हूं, बिकॉज ऑडिट एक ड्राई सब्जेक्ट है, आप कई बार सारे समेट नहीं पाते हैं चीजों को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।